हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा और किस तरह से आप खुद अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो अब आपको किसी भी कैफ़े नहीं जाना होगा, ना ही किसी को एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे खुद से कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको सीटेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है शॉर्ट एंड कंसाइज वे में, ताकि आपकी एक बेटर और एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके और आप वो सारे पर्सपेक्टिव देख सके सीटेट एग्ज़ाम के, जो भी जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। एंड आई कैन गाइड यू बेटर इन दिस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्लियर द सीटेट एग्ज़ाम लास्ट ईयर। तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि किस तरह से एग्ज़ाम आता है, कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जाती है। तो आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल यू कैन सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो और जानते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको किस तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी स्टेप्स में आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बुलेटिन के थ्रू जाऊँगा और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको खुद करके भी दिखाऊँगा रजिस्ट्रेशन की किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर आप सरकारी.com जो सरकारी रिजल्ट.com जो वेबसाइट है उस पर भी आप जाएंगे, वहाँ पे भी अप्लाई का बटन आता है, वहाँ से भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स नेम, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, और फिर उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। और पासवर्ड जनरेट करने के बाद फिर जो आपका एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आपके पास जनरेट हो चुका होगा, जिसके थ्रू आप अगले आने वाले टाइम में लॉगिन एंड लॉग आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी लॉगिन आईडी यानी कि जो आपकी यूज़र आईडी होगी और जो आपका पासवर्ड होगा, उसी के थ्रू आप अपना सारा आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी आपका रिजल्ट आएगा या आंसर की आएगी या जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, तो वो सारा आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करके और वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो बहुत ही आसान स्टेप्स में क्या करना है, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मे बी एड्रेस या अदर्स जो थोड़ी बहुत डिटेल्स होंगी वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसमें देख लेना क्या क्या आएगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसी जो रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, खुद से अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा एक डेमो वाला, तो वो उसमें आप कंप्लीट अच्छे से देख पाएंगे। बाकी जो आप पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड बनाते वक्त ध्यान देना कि जो आपका पासवर्ड है उसमें थोड़ा यूनिकनेस होना चाहिए, कि एक लेटर उसमें कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए, और उसमें एक कोई स्पेशल लेटर होना चाहिए और कुछ न्यूमरिक होने चाहिए। तो इस तरह से आपका 8 डिजिट का एक पासवर्ड होना चाहिए, जो आप आसानी से अपने नाम के साथ, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ और @ लगा के बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो आपके एक ईमेल पे भी आ जाएगा, एक मेल आ जाएगा, आपका जो भी आईडी होगा, यूज़र आईडी होगी वो, और आपका पासवर्ड आपको याद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें आपका आएगा फॉर्म फिलिंग, कि आपको फॉर्म में क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है। तो पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं। आपका एक सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, आपकी एक फ़ोटो लगेगी। बाकी सिग्नेचर और फोटो की जो डायमेंशन होगा वो यहाँ पे दे रखी है, कि देखिए फोटोग्राफ शुड बी 10 to 100 KB होनी चाहिए, और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो देर आर मल्टीपल ऑफ वेबसाइट जो कि आप जिसका यूज़ करके आप अपने फ़ोटो की साइज़ को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आप उनका यूज़ कर लेना। ठीक है, तो आपकी जो फ़ोटो की फ़ाइल है वो KB में 10 to 100 KB के बीच में आ जाएगी। फिर उसके बाद जो आपका सिग्नेचर है वो 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, और जिसका डायमेंशन है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर ये इंटू में होना चाहिए। बाकी आप बस अपना मैं तो कहूँगा कि अगर आप KB में
उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस KB में, तो वो ऑटोमेटिकली डायमेंशन में आ जाती है। तो आपको बस उसको स्मॉलर साइज़ में KB में कन्वर्ट करना है, बाकी डायमेंशन आप वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फ़ोटो और आपका सिग्नेचर लगने वाला है। फिर उसके बाद जो भी आपका पूरा प्रोसेस होगा वो आप कंप्लीट करना। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म की फ़ी पे करेंगे और फ़ी पे करने के बाद आपका फाइनली जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस दौरान आपको बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखी होंगी कि आप किसी भी प्रकार के अपने नाम में गलती ना करें या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती ना करें, क्योंकि अदरवाइज़ होता है कि फिर ये चीज़ें करेक्शन में नहीं होती हैं। ठीक है, लाइक आपका SC/ST जो होता है वो सर्टिफिकेट हो गया, तो अगर आपने अपना कैटेगरी भी गलत फिल कर दिया है या डेट ऑफ बर्थ गलत फिल हो गई, तो ये कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि आपकी मॉडिफाई नहीं होती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आप जब भी भरें तो आप रिव्यू कर लें अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को, तब जाके फ़ी पेमेंट करें। ठीक है, बाकी कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप मॉडिफाई कर भी पाएंगे अगर आपने गलती कर दी है, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर डेट होगी, वो हम आने वाली वीडियो में देख लेंगे। बाकी अगर आपकी फ़ी को देखें तो फ़ी यहाँ पे देखो मेंशन की हुई है कि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए NCL जो होंगे उनकी पेपर 1 और पेपर 2, अगर आप एक ही पेपर देना चाहते हैं तो उसका 1000 रुपये लगेगा, चाहे आप वो पेपर 1 दे दीजिए चाहे आप पेपर 2 देने जा रहे हो। तो अगर आप एक पेपर दे रहे हैं कोई सा तो उसके 1000 रुपये लगेंगे। बट अगर आप दोनों पेपर एक साथ दे रहे हैं, यानी कि आपने DLED और BLED भी कर रखी है और दोनों पेपर देना चाहते हैं, तो आप 1200 रुपये में दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, वहीं अगर SC/ST और डिफरेंटली एबल पर्सन की बात करें तो उनके एक पेपर की फ़ी है वो 500 रुपये है और दोनों पेपर की फ़ी मिलाकर 600 रुपये है। तो इस तरह से आपकी जो ये फ़ी है वो रहेगी और इस फ़ी को पे करना और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रिपरेशन में लग जाना है और मैं आपकी उसी दौरान हेल्प करता रहूँगा। जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जितना भी सिलेबस होगा या फिर कंसाइज वे में नोट्स होंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही शेयर करते रहूँगा, ताकि आपको प्रिपरेशन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, बाकी आने वाली वीडियो में हम थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर सिलेबस जो होगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आपको हैंडल करना है, वो स्ट्रेटेजी वगैरह सारी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। बाकी आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बट अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल सी दैट एंड आई विल definitely help you out in that. Okay, so thank you so much for watching this video and let's support us and we can grow together, and I'll be helping you out in everything, whatever you have and whatever doubt you have. If it is your regarding your preparation, regarding your doubt, so I'm just here, just comment me and I'll be there. Thank you so much guys, have a good day and best wishes for your preparation. Thank you.